हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 29 नवंबर 2023। जो लास्ट डिस्कशन था वो यही था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा एंड थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करके रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर ही जाएगा। एंड अब मार्केट ने अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो था 875 का वो तोड़ दिया है ना। तो क्लोजिंग भी ऊपर है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है एंड डेटा भी पॉजिटिव ही बिल्ड हुआ है। सो पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की मैं बात करूँ तो देखो एफआईएस ने, अगर कैश मार्केट की बात करें तो एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग कर रखी है एंड दूसरा दिन है कंटिन्यूसली बाइंग। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग कर रखी है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों बुलिश हैं, तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत है ना। एंड इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर छोटी सी बाइंग सेलिंग चल रही है, कल भी छोटी सी सेलिंग थी, आज भी छोटी सी बाइंग। इंडेक्स ऑप्शन दैट इज़ इम्पोर्टेंट, 34,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, मतलब ये भी पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अब पॉजिटिविटी किधर जाएगी, कहाँ तक जा सकती है, तो देखो मेनली इन्होंने जो किया है वो फिन निफ्टी में सेल किया 41,000 करोड़, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा बाय कर रखा है क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम हो गई थी। अब उससे क्या होगा, छोटे मूवमेंट में भी यहाँ उन्हें बेनिफिट हो जाएगा और यहाँ पर छोटे मूवमेंट में कोई लॉस नहीं होगा, यहाँ पर भी बेनिफिट होगा जहाँ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका प्लान क्लियर है कि हाँ। और मार्केट में देखो स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो 3,800 करोड़, काफ़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पर भी बाइंग कर रखी है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ में ज़रूर नोट कर लेना कि 30 तारीख को आपके इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे एंड 30 तारीख को आपको एग्ज़िट पोल मिलने लग जाएंगे। तो 30 तारीख के लिए या तो मार्केट एक दिन पहले यानी 30 वाला दिन 3:30 से पहले कुछ हो सकता है कांड हो, या फिर आपका 30 तारीख के बाद 1 तारीख को, ठीक है। तो तब तक ऑलमोस्ट ये एक्सपायरी निकल जाएगी। बट हाँ, बी रेडी कि यहाँ पर एग्ज़िट पोल आने से पहले हो सकता है कुछ हो या फिर अगले दिन हो, ठीक है। अगर जो भी रहता है एग्ज़िट पोल, पॉजिटिव रिएक्ट करना है मार्केट को, नेगेटिव रिएक्ट करना है, बट हाँ वो डिपेंड करेगा एग्ज़िट पोल पे, ठीक है। बट कुछ प्लेयर क्या होते हैं, प्रो प्लेयर क्या होते हैं, वो उससे पहले ही एग्ज़िट कर देते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। 30 और 1 इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो यहाँ डेटा की बात करूँ, डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप पोजीशन में हैं तो एग्ज़िट कर देना है, और अगर नहीं है तो यहाँ एंटर नहीं करना, बड़े गैप अप पर एंटर नहीं करना, चेज नहीं करने बैठना, आराम से कंसोलिडेशन होने देना। कंसोलिडेशन हो जाए उसके बाद आपको उसका ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़बरदस्ती दिन भर बैठे रहना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ओके, यहाँ अगर विक्स की बात करूँ तो विक्स काफ़ी 7.5% बढ़ा है, ठीक है। एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 95 पॉइंट बढ़ा है और सेंसेक्स 204 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो निफ्टी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया। चलो देखते हैं चार्ट में। डेटा तो पॉजिटिव है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा इस ब्रेकआउट को सस्टेन करने का। अगर कल ये सस्टेन करता है 19,875 को, तो फिर आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बट कल बियर लास्ट काफ़ी जोर लगाने की कोशिश करेंगे कि वापस इसे इस में रेंज में लेकर आए। देखो गैप अप कहाँ तक पॉसिबल है, 945 तक का ऑलमोस्ट, कम से कम इतना गैप अप हो सकता है। और अगर बड़े गैप अप होने पे आया तो 20,000 15-20 तक का आपको गैप अप मिल सकता है। इससे बड़ा होगा तो ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 20,000 तक का गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कब बाय करना है। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो हमें वेट करना है 19,945 ये टूटे तो बाय करेंगे 20,015 के लिए एंड देन 20,115 के लिए। नीचे अगर 875 जब टूटेगा तभी हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,817 एंड 19,756। ऊपर अगर कंसोलिडेट करता है और ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, नीचे आता है, तो काफ़ी तेज़ी से सेलिंग होगी। बट यहाँ एसएल याद रखना, कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। और अगर एसएल टूटता है दैट मीन कि चीज़ें अब बियरिश से बुलिश हो गई, तो हमें री एंटर करना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। और वहाँ पर भी एसएल लगाना पड़ेगा, जो भी कैंडल इस ब्रेकआउट को तोड़ेगी उस कैंडल का लो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखना।
अगर ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो तो हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसका एसएल कैंडल का लो और हाई रहता है, सेलिंग की साइड हाई रहता है, बाइंग की साइड लो रहता है। अगर वो एसएल हिट होता है दैट मीन हमने जो बुलिश या बियरिश सोचा था वो एग्जिट कर गए, मतलब हम री एंटर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना। लेवल आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या बैंक निफ्टी में ने भी अपना कंसोलिडेशन तोड़ा है। देखो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था 43,800 के अराउंड, बट हाँ इसने ऑलमोस्ट 800 को तोड़ दिया, 900 के अराउंड क्लोजिंग दी एवरेज, एंड 943 950 तक का हाई इसने लगाया। अब क्या है, देखो 44,048 ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट, ये टूटता है तो आपको 44,260 तक की रैली एंड देन 44,429 तक की रैली ये देखने को मिलेगी। यहाँ अगर ओपन होता है तो हम चेज कर सकते हैं, बट अगर यहाँ ओपन होता है तो हमें चेज नहीं करना, ठीक है। अब ओपन होते ही देखना प्रीमियम अगर ज़्यादा नहीं बढ़े तभी चेज करना, प्रीमियम काफ़ी स्पाइक करके तो चेज नहीं करना। नीचे अगर बात करें 43,800 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 790 780 के अराउंड, और ये अगर टूटता है तो आपको 580 43,580 फर्स्ट लेवल और 300 सेकेंड लेवल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर रखना चेज अगर 230 के अराउंड खुलता है तो 240 के अराउंड खुलना है, तो फिर हमें चेज नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करिए, तो ऑप्शन चेन में देखो कॉल राइटर्स सब एग्जिट कर गए हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि बड़ा गैप अप होने वाला है और इनकी प्रीमियम जो 91 है वो 191 नहीं हो जाए। समझ रहे क्यों हो जाएगी 191, अगर ये 100 पॉइंट भी ऊपर गया या 150 पॉइंट ऊपर गया तो ये 100 पॉइंट तो प्रीमियम एटलीस्ट बढ़ेगी क्योंकि इन द मनी है ना। तो इसलिए ये एग्जिट कर गए है ना, क्योंकि सेलर है ऊपर 191 हो जाएगी तो इनका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा 91 से 191, समझ रहे काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए ये सब तो एग्जिट कर गए। यहाँ पर जो प्रीमियम 115 156 है ये सब बैठ हैं, यहाँ एग्जिट नहीं किया, यहाँ और आके बैठ गए। क्यों, क्योंकि इनको भी उम्मीद है गैप अप की, और जब राइटर्स को ही उम्मीद गैप अप की है तो हम और आप क्या होता है ना। तो अगर इन द मनी वाला डर रहा है या इन द मनी वाला एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बन के बैठ रहा है तो दैट मीन कि हाँ गैप अप हो रहा है, इसकी जगह उल्टा होता तो गैप डाउन के संकेत होते। चलो अब देख लेते हैं आउट ऑफ द मनी, ये बैठेंगे आउट ऑफ द मनी वाले से कोई दिक्कत नहीं है ना, बट यहाँ से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 20,000 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटिंग है दैट इज़ ऑन 20,000। उससे पहले 19,900 भी एक रेजिस्टेंस है, बट हाँ ऑलमोस्ट यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया और यहाँ बैठना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ये और स्ट्रॉन्ग होंगे, कल थोड़ा ऊपर खुला सस्टेन कर गया, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट की बात करूँ 19,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,800 देखूँ 1,54,00,000, तो 800 तो इजीली नहीं टूटना। और अगर मैं देखूँ कि 20,000 पे 1,06,00,000, 1,06,00,000 है 20,000 पे आएगा, इसके ऊपर चला गया सर्वाइव कर गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ कंसोलिडेशन बनता है। अगर 20,000 टूट जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा बुलिश या ज़्यादा बेरिश नहीं होना, यहाँ कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। तो अगर 20,000 के ऊपर मिलता है तो कंसोलिडेशन के चांसेस हैं, 900 के अराउंड मिलता है तो 20,000 तक की जर्नी, 980 तक की जर्नी इजीली करेगा, 20,020 से 980 है ना, दोनों हो सकता है। पुट कहाँ बाय करें, तो अगर यहाँ इसके नीचे मिलता है आपको, नीचे से ऊपर आता है 19,950 से 980 तक आता है तो आप ये बाय कर सकते हैं पुट 20,000 के अराउंड, और एसएल क्या होगा 20,025 है ना, यानी 25 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। यहाँ पर 20,000 के अराउंड बाय करना, 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। 80 से भी बाय कर सकते हैं, बट हाँ 20,025 आपका एसएल वही रहेगा, 40 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। एंड फिर आपकी टारगेट क्या रहेंगे, तो टारगेट आपके रहेंगे 880 है ना, 90 जहाँ आज क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट वही, यानी 900 तक। कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल 19,800 पे कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ एसएल क्या रहेगा, यहाँ एसएल आपका 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ 30 पॉइंट का एसएल, यहाँ पुट, यहाँ कॉल, बस ये दो जगह हैं जहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ 30 पॉइंट का एसएल, यहाँ 40 पॉइंट का एसएल, 40 नहीं यानी है तो 25, बट किसी को जल्दी करना है क्योंकि 980 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है से 20,020 तक, ये पूरा ये रेंज है ना, एक लिमिट नहीं है, रेंज है इस साइड, तो कहीं भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो ध्यान रखना। ओके
सो कॉल एंड पुट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी अपना इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और यहाँ पर भी इन द मनी कॉल राइटर एग्जिट करें और इन द मनी पुट राइटर आके बैठा है ना, मतलब यहाँ पर भी गैप अप की ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो लेवल या रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, 44,000। 44,000 पे 40 लाख इधर बैठे, 26 लाख इधर बैठे, तो 44,000 तो इम्पोर्टेंट है। बट इसके बाद 250, ये 300 एंड यहाँ देखूँ 20 और 23 काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, वही 260 जो हमारा लेवल निकल रहा है, एंड उसके बाद 44,500। तो तीन जगह है। हम कहाँ कहाँ सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे, तो यहाँ पुट बनता है 450 और 250 पे पुट बनता है आपका विथ 70 पॉइंट एसएल। कॉल कहाँ बनेगा, तो कॉल आपका 800 पे कॉल बनेगा और 580 के राउंड, ठीक है, यहाँ दोनों जगह आपका कॉल बनेगा। 80 पॉइंट के एसएल रहेंगे, ये क्लियर रखना। यहाँ 70 पॉइंट के एसएल रहेंगे, यहाँ 80 पॉइंट के एसएल रहेंगे। तो दो जगह कॉल एंड पुट बनते हैं आपके, दोनों जगह याद रखना 250, 450। और इधर की साइड अगर मैं नीचे की बात करूँ तो एक तो 800 और एक आपका बनेगा और 550, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।